मिस आपने देखा कि वेनेजुएला में क्या सिचुएशन बनी और अब ग्रीनलैंड भी आपके सामने है, जबकि दूसरी जानिब ईरान में अमन सुकून कायम है। ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मनसूबा नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने ये कहा है। तो क्या कहेंगी, क्या जो है इस टाइम अमेरिका स्टेप ले रहा है, क्या करना चाह रहा है? आपने देखा कि दूसरे कंट्री को के प्रेसिडेंट को और जो है उनकी फर्स्ट लेडी को इस तरह से उठाना, फिर उनके तशद्दुद आपने देखा कि उनकी आंख किस तरह से जख्मी थी। तो क्या कहेंगे, किस जानिब जा रही हैं ये सारी बातें? सर, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है ना कि हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, तो दरअसल जदीद दौर की एक आप कह सकते हैं कि कॉलोनियल जो थिंकिंग है उस सोच का खुला एतराफ भी है। ये 21वीं सदी है मगर जबान वही है। जमीन चाहिए, वसाइल चाहिए, अगर मजामत हो तो देखते हैं आगे क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सवाल ये है कि अगर कोई ताकतवर मुल्क किसी कमजोर या छोटे खित्ते के बारे में इस अंदाज से बात करे तो क्या ये आलमी कवानीन, खुद मुख्तारी और आप कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी नहीं है? डेनमार्क के साथ अच्छे ताल्लुकात का दावा अपनी जगह, मगर असल पैगाम ये है कि दोस्ती भी मफादात की ताबे होने लगी ना। अब जरा दूसरी खबर पे आती है, पेंटागन का जो आपने देखा कि एक खबर ये भी थी कि वेनेजुएला ऑपरेशन से मुतालिक थी कि खुफिया मालूमात लीक करने पर गिरफ्तार भी हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा मसला रहा है ना। अब आप देखिए ना कि ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर में दूसरी ममालिक को सिक्योरिटी पर, शफाफियत पर, कानून की नसीहत करता रहता है। और सवाल ये है कि अगर अमेरिका खुद इस खुफिया ऑपरेशन को महफूज नहीं रख सका है तो दुनिया फिर उस पर एतमाद कैसे करेगी? ये भी तो एक बड़ा मसला है ना। अगर हम पाकिस्तान को देख लें तो पाकिस्तान के लिए लम्हा बड़ा सोचने का है कि क्या हम आज भी आलमी ताकों को, आज जो ताकतें हैं उनको अखलाकी अथॉरिटी समझ कर उनके बयानियों को कबूल करें, या हमें ये तस्लीम करना होगा कि आलमी सियासत में उसूल कम रह गए हैं और मफाद ज्यादा बोलते हैं। पाकिस्तान के तराजू में हमें देखना होगा कि ये खबरें एक वाज़ेह पैगाम देती हैं। आलमी सियासत उसूलों पर नहीं हो रही बल्कि अब ताकत, वसाइल, खुफिया ऑपरेशन पर चल रही है। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो ऐसे आलमी जो ट्रेंड्स हैं या रुझानात हैं उनको महज तमाशाई बनकर ना देखे, बल्कि अपनी खारजा पॉलिसी को एक हकीकत पसंदाना बुनियाद पर को सवार करे। और ये खबरें हकीकत को बेनकाब भी करती है ना कि ताकतवर ममालिक के लिए कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। अगर पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में जो खुददारी है, वजाहत है और जुर्रत नहीं दिखाई ना, तो फिर आप किसी दिन किसी और के देखने के बाद आप उसका भी हिस्सा बन जाएंगे, वो भी आपके साथ इसी तरह से डिमांड करने लगेगा। मिशेला, आपने डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट सुनी कि ईरान के जो भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, जल्द उन एहतजाजियों की सपोर्ट उनको मिली, उन्हें हम सपोर्ट फराहम करेंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या जो है अमेरिका अटैक करेगा? और ट्रंप ने, सब लोगों ने कहा कि जी सऊदी अरेबिया ने किरदार अदा किया, फलां कंट्री ने किरदार अदा किया, और उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ये बात की कि मुझे किसी ने भी कन्विंस नहीं किया, मैंने पर्सनली अपने आप को कन्विंस किया और मैंने अटैक नहीं किया। क्या कहेंगी इस पे? भाई, सदर ट्रंप का जो अंदाज है वो आपने देखा है कि जब से उनको नोबेल नहीं मिला उसके बाद से तो बिल्कुल एक सुल्तान राही की तरह गंडासा लेके खड़े हो गए हैं। अब सदर ट्रंप का ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर फौरी 25% टैरिफ लगाने का जो ऐलान है ना, दरअसल एक आलमी मईशत को यरगमाल बनाने के मुताबिक लगता है मुझे तो। और ये फैसला ना अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के तहत हुआ है, ना किसी आलमी इत्तफाक़ राय का नतीजा, बल्कि खालिसतन आप कह सकते हैं कि अमरीकी ताकत के जोम पर मबनी एक इक़दाम लगता है। और सवाल तो ये भी है ना कि अमरीका होता कौन है ये तय करने वाला कि कौन किस मुल्क से तिजारत करेगा, कौन नहीं करेगा। ये खुली आपको एक माशी धौंस है, जबर है, जिसमें छोटे और तरक्की पजीर ममालिक को दीवार से लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। ईरान को निशाना बनाने के नाम पर आपने देखा कि असल दबाव जो है उन ममालिक पर डाला जा रहा है जो अपनी तवानाई और तिजारत के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की मैं यहाँ बात करूँ तो पाकिस्तान के लिए यहाँ तशवीश की घंटी बजती है बिल्कुल। क्या हम हर बार अमरीकी फैसलों के मुताबिक अपनी इलाकाई पॉलिसी कुर्बान करते रहेंगे? ईरान हमारा हमसाया है, हमारी सरहदें मिलती हैं, हमारी तवानाई की जरूरियात है, हमारी इलाकाई सलामती उनसे जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के लिए खासा हिस्सास एक इलाका है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तवानाई, बॉर्डर, ट्रेड, इलाकाई ताउन जैसे मामला उसके सामने खड़े हुए हैं। अगरचे पाकिस्तान पर बराह रास्त असर महदूद हो सकता है, लेकिन आलमी तिजारती निज़ाम में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ने से पाकिस्तान की जो मईशत है ना वो बिलवास्ता आप कह सकते हैं कि मुतासिर हो सकती है। अब पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो उसकी हिकमत अमली क्या है, क्या हम पेश की सिफारती जो तैयारी है वो कर रहे हैं, क्या हमेशा की तरह फैसलों के बाद हम सिर्फ सरी पीटते रहेंगे, वजाहती बयानी देते रहेंगे? अगर आज हम खामोश हो गए ना तो फिर कल जो माशी दबाव है किसी भी बहाने से
پاکستان پہ بھی آ سکتا ہے. اور یہ فیصلہ اس بات کو ثبوت ہے کہ امریکہ اب بھی پابندیوں مگر اب تو شیلا خان ابھی آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر بھی 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے. جی اسی پہ یہی میں بات بتا رہی ہوں کہ یہ فیصلہ اس بات کو ثبوت ہے نا کہ امریکہ